नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार पांडे आप लोगों का एसपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसका ये पार्ट 1 है। तो आइए हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। तो अभिक्रिया क्या होती है? वह क्रियाएं जिनमें पदार्थ के गुण व संरचना परिवर्तित हो जाती है। जिसमें पदार्थ के गुण व संरचना में परिवर्तन हो जाता है उसे ही अभिक्रिया कहते हैं। तो अब परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भौतिक और दूसरा होता है रासायनिक। अब भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ या किसी वस्तु के साथ जब भौतिक परिवर्तन होता है, जब परिवर्तन किया जाता है और जब वो भौतिक परिवर्तन होता है तो उस वस्तु को दोबारा उस स्थिति में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे जल है आपके पास H2O जिसे हम जल कहते हैं। आपके पास जल हो, ये जल का सूत्र है। तो अगर जल है, इसको बर्फ बना दिया जाए तो इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। अभी तक द्रवीय अवस्था में थी, लेकिन अब बर्फ बना दिया गया तो कौन सी अवस्था में हो गई? ठोस अवस्था में हो गई। क्योंकि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? होती तो ज़्यादा 5 हो हैं, लेकिन हमको पढ़ना तो केवल 3 ही है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस, द्रव, गैस। तो बर्फ जब बन जाता है तो ठोस हो जाता है और पानी रहता है तो द्रव रहता है। तो इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन किया गया। तो ये कौन सा परिवर्तन कहलाया? भौतिक, क्योंकि बर्फ को फिर से हम पानी बना सकते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में अगर आ गया तो जैसे रासायनिक परिवर्तन में क्या हुआ? जैसे ये कोई कागज है, इसको जला दिया जाए, इस कागज को जला दिया जाए तो दोबारा इसे कागज नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये जल गया और जलने के बाद राख बन गया, अर्थात एक नया पदार्थ बन गया। क्या बन गया? एक नया पदार्थ। तो जब नया पदार्थ बन जाता है तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह क्रियाएं जिनमें पदार्थ की संरचना एवं गुण परिवर्तन हो जाता है, गुण का परिवर्तन हो जाता है, अभिक्रिया कहलाती है। परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होगा? पदार्थ को दोबारा उस स्थिति में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बर्फ पिघलकर पानी बन जाए और फिर से पानी से बर्फ बन जाती है, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जैसे इस कागज को जला दिया जाएगा तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और रासायनिक परिवर्तन में जैसे गर्मियों में क्या होता है? दूध फट जाता है, तो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी जल गई, ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती पिघल गई, मोमबत्ती का पिघलना, ये कौन सा परिवर्तन है? तो ये भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि मोमबत्ती को फिर से बनाया जा सकता है और मोमबत्ती जल गई तब रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब थोड़ा हम रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। अभी केवल अभिक्रिया पढ़े, अब हमको रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है, पूरा रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जब 2 पदार्थ जैसे H2+O मिलकर H2O बना दें तो 2 पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे और इनका गुण अलग होगा, भिन्न होगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, लेकिन वहाँ पर जाकर ये दोनों एक में मिलकर कुछ चीज़ बना दिए, कुछ किसी पदार्थ का निर्माण कर दिए। जैसे ये किसका सूत्र है? तो जल का निर्माण कर दिए। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में H2+O एरो H2O कह सकते हैं। और भी एग्जाम्पल देखना है तो और देख लीजिए, Na+Cl एरो NaCl बन गया। ये किसका सूत्र बना? तो नमक का सूत्र बन गया। और कई भी बना सकते हैं, जैसे 2Mg+O2 एरो 2MgO। और भी बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। लेकिन ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 हों या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, इसमें सभी में 2 थे लेकिन 2 से अधिक भी हो सकते हैं, पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का, एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करेंगे तो क्या कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। अब रासायनिक अभिक्रिया जब हो जाती है, यानी कोई पदार्थ तैयार हो जाता है, तो उसमें क्या क्या होता है? पहला चीज़ तो अवस्था में परिवर्तन होता है।
अब अवस्था क्या है, तो अवस्था या तो ठोस होगी, या तो द्रव होगी, या तो गैस होगी। ठोस है तो हो सकता है द्रव या गैस बन जाए, गैस है तो ठोस या द्रव बन जाए। तो इसी तरह अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। दूसरा होगा रंग में परिवर्तन, उसका कलर चेंज हो जाएगा, जो भी रंग होगा वो बदल जाएगा। तीसरा है गैस का निकास, यानी गैस का निकास अर्थात गैस उसमें से निकलेगी। जैसे इस कागज़ को जला दिया जाए, इस कागज को जला दिया जाएगा तो इसमें क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी अर्थात किसी पदार्थ में जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात क्या होता है, गैस का निकास होता है, यानी गैस निकलती है। चौथा होता है तापमान में परिवर्तन, अर्थात उसका तापमान तब ठंडा था और अब कैसा हो गया, गर्म। यानी पहले ठंडा होता है फिर गर्म हो सकता है, यानी उसका तापमान बदल सकता है। अब आइए थोड़ा सा हम रासायनिक अभिक्रिया जान लिए, रासायनिक अभिक्रिया जान लिए। यानी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह क्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ के गुण तथा संरचना परिवर्तन हो जाता है, संरचना में परिवर्तन हो जाता है, अभिक्रिया कहलाती है। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक एक रासायनिक। अब भौतिक किसे कहते हैं, तो जब जैसे पानी से बर्फ बनना, या कुछ और ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल, पानी से बर्फ बनना, या फिर इस कागज़ को ऐसे टुकड़े कर दिया जाए, इन कागज़ के टुकड़े कर दिया जाए, तो जो पहले इस कागज़ में मान लीजिए कोई आवेश था या कुछ भी मान लीजिए आप था, तो क्या जो इसमें था अब इसमें चेंज हो गया, नहीं, अब भी इसमें भी वही है। और भौतिक रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, दूध का फटना ले सकते हैं, और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। आइए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब इसके बाद रासायनिक समीकरण थोड़ा सा देखते हैं। तो आइए थोड़ा सा रासायनिक समीकरण क्या है जानते हैं। रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किसी अभिक्रिया में या किसी भी अभिक्रिया में हो सकती है, अभिकारक एवं उत्पादक। अब अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पादक किसे कहते हैं, तो अभी H2+O एरो H2O बनाए थे, तो तीर के इस तरफ वाले को, यानी जो पदार्थ मिल रहे हैं, जो पदार्थ जुड़ रहे हैं, या जिन पदार्थों से मिलकर एक नया पदार्थ बन रहा है, उन्हें ही हम अभिकारक कहते हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो तैयार होता है, जो बनता है, उसे उत्पादक कहते हैं या उत्पाद कहते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पादक के प्रतीकों तथा सूत्रों का संक्षिप्त मतलब क्या होता है, छोटा सा छोटा संक्षिप्त प्रदर्शन ही रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पादक के प्रतीक मतलब होता है उनका चिन्ह। जैसे किसी का नाम मोहन है तो यम लिख दिया जाएगा, किसी का नाम नीरज है यन लिख दिया जाएगा, सोनू है यस लिख दिया जाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति का जो नाम होता है उसके पहला वाला अक्षर ले लिया जाता है इंग्लिश वर्णमाला के। तो उसी तरह हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का यच आ गया, ऑक्सीजन का ओ आ गया। तो ये प्रतीक हो गए, और इन्हीं का संक्षिप्त अर्थात छोटा से छोटा ही प्रदर्शन ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो हमने देख लिया अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, समीकरण क्या है, और परिवर्तन क्या है। परिवर्तन दो प्रकार हुए, भौतिक और रासायनिक। आगे की चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे, जैसे कि रासायनिक समीकरण में अभी कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। बुझी शाम भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी कश्ती भी बदल सकती है।